अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह के साथ आपके सामने हाजिर है। काफ़ी दिनों से व्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरी, तो मैंने सोचा आज आप लोग के साथ व्लॉगिंग करते हैं। अच्छा, बेसिकली तो वैसे हम लोग नाश्ता करते हैं डेली रूटीन में कुछ भी, समथिंग लाइक पराठा, अंडा। आज कुछ न्यू डिश बनाने जा रहे हैं तो मैंने कहा आपके साथ हम शेयर करें। हम लोग के यहाँ जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में आता है बैंगन और हरी प्याज और ये सारी चीज़ें ना, तो हम लोग सर्दियों में बनाते हैं लहसुन। तो लहसुन जो है हरा लहसुन, लेकिन इस दफ़ा जो है वो सर्दियाँ इतनी पड़ी नहीं और अभी भी मौसम कुछ ठीक ठाक है, दिन में गर्मी है, रात में सर्दी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना अब खाया जाए। तो फाइनली हम लोग मेमनों की डिश है, कुछ ट्रेडिशनल डिशें होती हैं हमारी जिसमें लहसुन है और ढोकरे हैं बाजरे के और खौसा वगैरह है, तो ये हम मेमनों की डिशें हैं। तो मैंने कहा आपके साथ हम अपना लहसुन शेयर करते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। तो आइए लेट्स देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये मेरी मम्मा बहुत अच्छा बनाती हैं और मेरी मम्मा और कुछ मेहमान यानी कि आए हुए हैं मेरे यहाँ स्टे करने। मम्मा पापा आ जाते हैं कभी कभी स्टे करने मेरे यहाँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ, मिलवाती हूँ अपने मॉम डैड से। तो गाइस पहले आपको मिलवाते हैं अपनी मम्मा से कि आप मेरी मम्मा से मिले। ये मेरी मम्मा है, ये मेरी मम्मा है। कैसी हैं आप? ठीक है? हाय, ठीक है आप? खैरियत से? मज़ा आ रहा है आपको यहाँ पर? बहुत मजा है। ये ऐसे ही बोलती हैं गाइस। ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मा है। सुबह का वक्त हो रहा है तो हमने कहा आपसे मिलवाते हैं। इनको यहाँ पे गाइस बहुत मज़ा आता है, ये स्टे करती हैं। आपको पता है माँ बाप तो अल्लाह की नेमत है, तो अल्लाह पाक इनको कायम दायम रखे। फिर हम लोग इंशाल्लाह इनके साथ लहसुन बनाते हैं तो फिर आपको मिलवाते हैं। गाइस आपको बाहर की सूरत हाल दिखा रहे हैं, सुबह का मंजर है ये, जैसे कि आप देख रहे हैं मॉर्निंग, गुड हैप्पी वाली मॉर्निंग। सुबह सुबह आपको पता है सवेरे सवेरे काम करने वाले, रिक्शे वाले सब निकलते हैं। दिखाएंगे आपको पूरे दिन का झलक। गाइस आपको बाहर की सूरत हाल दिखा रहे हैं। गाइस लेके चलते हैं आपको अपने किचन में। मैं अपने किचन में जा रही हूँ, तो मैंने कहा आपको दिखाते हैं कि लहसुन में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। और मैं तो उर्दू में ही बात करती हूँ, मेरी मम्मा जो है वो बेसिकली मेमन ही बोलती हैं, तो वो मेमन में ही गॉसिप करती हैं। तो गाइस आइए आपको दिखाते हैं कि लहसुन में क्या क्या चीज़ों की नीड होती है। किचन में जा रहे हैं, फाइनली आपको दिखाते हैं किचन में। ये भुर्ता बनाने के लिए, जैसा लहसुन होता है तो लहसुन की हम लोग भुर्ता बनाते हैं, तो उसके लिए हमने बैंगन जो है वो चूल्हे पे फ्राई कर लिए हैं, यानी कि सिकाई कर लिए। ये बाजरे का आटा है गाइस, आप जैसे कि देख रहे हैं। ये हरा लहसुन है, इसको हमने बारीक चॉप करके पहले से ही रख लिया था। ये बेसिकली ऐसे नहीं आता है, लहसुन जो है वो हरी प्याज की तरह आता है, इसको हमने पहले से चॉप करके रख लिया था। ये हरी प्याज है हमारी ग्रीन वाली, और ये है बैंगन। तो इनको हमने जो है वो चूल्हे पे रख के इस तरह से कर लिया है, फ्लेम पे रख के हमने इसको इस तरह से कर लिया है, सिकाई कर दी है यानी कि इसकी। अब जब हम उसको बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो हम जा रहे हैं गाइस आटा गूंदने के लिए। गाइस आप देख रहे हैं जैसे कि बाजरे का आटा गूंदा जा रहा है। ये बेसिकली हम लोग क्या वैसे सर्दियों में बनता है जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, लेकिन अब आपको पता है मौसम नॉर्मल है, रात में ठंड है और दिन में गर्मी है, तो हमने कहा आज खा ही लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ना फिर मौसम चला जाएगा तो फिर और जब मज़ीद गर्मियाँ हो जाएंगी तो फिर ये नहीं खाया जाएगा। लहसुन सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ख़ासतौर पे ये ग्रीन वाला लहसुन, ये बेसिकली बहुत अच्छा होता है। आप इसे मगज़ में भी डालें, वैसे सब्ज़ी में भी डालें तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये आटा गूंदा जा रहा है, आपको दिखा रहे हैं जैसे कि हरी प्याज हमने रात को चॉप कर ली थी, ग्रीन पार्ट भी और वाइट पार्ट भी। अगर हमें और नीड होगी तो हमने और भी प्याज रखी हुई है। अभी इसकी चटनी बनेगी, चटनी हम बनाएंगे धनिया और
हरी मिर्चों से, तो वो भी आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं हमने बाजरे का आटा गूंद लिए। अब बाजरे के आटे की जो है ना गोल गोल पेड़े बनाने हैं, बड़े बड़े। ये शॉपर को हमने कट किया है। इसको रखेंगे ताकि इस पर अच्छी तरह से बाजरे की रोटी बन सके, पेस्टिंग ना हो नीचे, क्योंकि बाजरा जो है वो बेसिकली बहुत चिपकता है नीचे। तो अब इसकी हम रोटी बनाएंगे। देखिए गाइस कैसे बनाते हैं रोटी। आप ये बनाना काम करो। अजीता होती हो, अजीता है ना ऊपर ही हाँ तो करो करो। अजीता मछली हो सकती हाँ करो, कोई मसला नहीं। मछली हो सकती जब हम तो आपने निकाली है हरी मिर्चें और ये निकाला है हमने धनिया। इसमें बनाएंगे इनका मसाला। और अगर हमें हरी प्याज कम लगेगी तो हम थोड़ी सी और हरी प्याज लेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ धनिया कटिंग हो रही है क्योंकि इसकी बनेगी चटनी, और ग्रीन चटनी बहुत ज़बरदस्त बनती है। बेसिकली हम लोग फ्राई फिश के साथ भी ये चटनी, और ये चटनी ज़्यादा फ़िश फ्राई फिश के साथ भी खाई जाती है। सो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। ये जो मशीन है ना, बेसिकली हम लोग ज़्यादा इसमें यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा आसानी से ना पीस जाती है। चॉप हो जाता है। देख सकते हैं आप ये लोग, मशीन यहाँ ये का नहीं ऐसे है। चलती है। और ये मशीन यहाँ का नहीं है, बेसिकली ये भी बता दो। हाँ, ये मशीन आपको यहाँ से कहीं से भी नहीं मिलेगा। ये बाहर का मशीन है, इंडिया का मशीन है लेकिन ये। अब मिल जाता है हर जगह अवेलेबल है। इसमें हम डाल देंगे पूरा पहले धनिया, पूरा धनिया डालेंगे इसमें, जैसे कि आपको दिख रहा है गाइस। इसको प्रेशर देंगे और फिर हम इसको इस तरह से चलाते जाएंगे। इसमें बहुत गाना डालना तेज ज़्यादा ऊपर से बनाओ। हाँ ऐसे प्रेशर देंगे ताकि ये पूरा सो आप लोग देख सकते हैं कि हम चटनी ब्लेंड कर रहे हैं। नानी माँ को पता है कि ये चॉप हो चुकी है, चॉप हो गई है चटनी। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं मिर्चें। बेसिकली अब फाइन नमक भी करेंगे। डालते हैं इसमें, जीरा भी डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालना। बस 4-5 मिर्चें हम डालेंगे। वैसे हम लोग तो बारीक वाली जो लविंग की मिर्चें आती है, जैसे हम बिल्कुल बारीक वाली मिर्चें कहते हैं, जो बहुत ही स्पाइसी होती है, वो डालते हैं। लेकिन एक्चुअली हम लोग उसको अवॉइड करते हैं, इसलिए वाली मिर्चें डालेंगे। वॉश की हुई थी ये वैसे। सो आप लोग देख सकते हैं, देखें धनिया कितनी अच्छी तरह से हो गया है। अभी आपको चटनी की शक्ल भी दिखाते हैं। चूल्हे के पास रखी थी मैंने, उठाई है वरना और पिघल जाती। सो देखें आप लोग, मिर्चें पूरी हो गई हैं ब्लेंड। अच्छा, इसको हम उल्टा सीधा इसलिए चलाते हैं ताकि बेसिकली सब चीज़ें जो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। अब हम इसको अगेन रिपीटेड इस तरह से डालेंगे। देख रहे हैं फाइनली आप कैसा चॉप हुआ। हाँ तो ये थोड़ा सा और बारीक हो गया। नमक जीरो खाई। आप लोग देख सकते हैं कि चटनी पीस चुकी है पूरी सही तरह से। घास फूस की चटनी देखें कितनी अच्छी लग रही है। सो माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मेरी नानी है ना बैगन छील रही हैं। और क्या कहते हैं, ये जब पूरे छील जाएंगे, मतलब जो इसके ऊपर का काला काला है ना वो हट जाएगा, और जो अंदर का जो माल है ना वो हम बाहर मांस निकल रहा है।
ये देख सकते हैं आप लोग, ओरिजिनल माल बाहर आ चुका है, कितना अच्छा लग रहा है। और ये काला काला, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। टाटा बाय बाय, आप जाएं। सारा बैंगन इसके अंदर से निकाल दिया है क्रश करके, जो हमने जैसे भुना था इसके अंदर से हमने इसको कट कर करके इसका ये फाइनल छिलका हमने निकाल दिया। ये हरी प्याज के अंदर बेसिकली हमने डाला है, ये डालते हुए निकाल तावी तो नहीं, तावी तो क्रश कर देंगे। तावी तो नहीं। ये भी दिखा दे, ये भी दिखा दे, पूछो व्हाइट प्याज डाल ये भी दिखा। तो देखिए यहाँ पे बेली जा रही है। देख रहे हैं ये हाथ से बढ़ाई जा रही है रोटी। बाजरे की रोटी बेसिकली गांव में भी इसी तरह बनाई जाती है, विलेज में। पुराने लोग बना सकते हैं, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बनती है ये रोटी। आजकल ये बच्चियाँ नहीं बनाती है कोई। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बनती है गाइस ये रोटी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि जब मम्मा आएंगी तब हम लोग ये वाला नाश्ता करेंगे। ये उठे उड़ी में तो पागल की रात। इसके ऊपर का पार्ट कहाँ है कशफ? नाम आ गया। ये देखिए यहाँ भुर्ता रेडी हो रहा है और यहाँ पे रोटी बन रही है, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। हमेशा नाश्ता बन रहा है आज हमारे घर में। इतना हैवी नाश्ता है ये। ज़्यादातर क्या कहते हैं, ये मेमनों के घर में बनता है, कि हम हैं मेमन। गाइस आप ये देख सकते हैं, ये बाजरे की रोटी तैयार हो चुकी है। अब दूसरी भी बनेगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेट्स सी नाउ। ये हमने सेकेंड स्टेप शॉपर रख के बेलन से वेविंग की है ताकि हमारी रोटी बढ़ जाए जल्दी। गाइस ये गरम गरम रोटी उतरी है तवे से। अब इसमें हम डाल रहे हैं लहसुन अपना। ये इसका प्रोसेस है, तरीक़ेकार इसका यही है कि गरम गरम रोटी में ही इस लहसुन को मसला चाहिए। लहसुन में नमक डाल के रखना चाहिए रात को, तो इसकी खुशबू और निकलती है। देख रहे हैं अब आप, जैसे कि हम पिंच नमक अभी इस पे हम स्प्रिंकल कर देते हैं। किचन में काम हो रहा है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा डालना। देखें गाइस हम इसमें नमक अब ऐड कर रहे हैं। कोई बात नहीं अगर आप मॉर्निंग में भी कर ले तो, क्योंकि फिर ये चीज़ें पानी छोड़ देती है नमक से। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं, क्योंकि अब इसमें हम नमक डाल रहे हैं। अब इसमें सारा लहसुन मिक्स होगा। रोटियों की मिकदार पहले देखेंगे लहसुन कितना है, फिर उसी हिसाब से रोटियां बनाएंगे। सही से तेल से है ना, सही से ना ध्यान रखो थोड़ा। हाथों से अपनी मदद से ये बिल्कुल गरम गरम रोटी जो वो चूरा हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली जब रोटी ठंडी हो जाती है तो फिर वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होती है इसके साथ। बाकी का एक्स्ट्रा लहसुन भी सारा इसके अंदर डाल देंगे। तो सारा लहसुन हम इसके अंदर ऐड करते हैं। अंदर
तैयार है, देखना ओवन में। इसमें हम हल्का सा बारबेक्यू वाली स्टीम देंगे पहले की, ऑयल भी डलेगा अभी इसमें। देख रहे हैं गाइस ये कैसे मसला चल रहा है। दीदी नहीं रहता लसन अच्छो ही ना इन्होंने रोटी ना बेचो दिखाई भी सके दुकान। सो आप देख सकते हैं कि मिक्सिंग हो रही है। जितनी भी ताकत से उसको इतनी मिक्सिंग करेंगे वो ज़्यादा अच्छा है, जितना तोड़ेंगे इस रोटी को इतना ज़्यादा अच्छा है। ब्लेंड अच्छे से होगा ना ये रोटी के साथ लहसुन। फिर इसको मशीन में पीसनी, हाथ से ज़्यादा अच्छी तरह ब्लेंड हो जाता है। एक मिनट वीडियो रोकना। इसको हम हाथों से क्रश करते हैं ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर बेसिकली गाइस किसी के हाथों में दर्द हो, तकलीफ हो, कुछ हो, तो आप इसे चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। बट चॉपर में इसका वो टेस्ट नहीं आता, बिल्कुल वो थोड़ा सा ज़्यादा पिस जाएगा तो हलवा टाइप का बन जाएगा। जो इसका ये टेस्ट है ना वो चॉपर से नहीं आ सकता। कोशिश करें कि इसे हाथों से अच्छी तरह से फुल क्रश करते हैं। बेसिकली मेरे राइट हैंड में बहुत तकलीफ है, लेकिन फिर भी काम तो करना पड़ता है। ऑफ कोर्स घर के काम कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो। जितनी भी मेड रख लें, लेकिन अपने हाथ का जो काम है वो अपने हाथ करें। ये थोड़ा सा बड़ा है लहसुन, लहसुन थोड़ा सा चॉप कर लेंगे बारीक, क्योंकि बेसिकली ये मैंने किसी से मासी से कटवाया था, उससे बहुत बड़ा बड़ा काटती है लहसुन। थोड़ा सा इसको बारीक होना चाहिए। और देख रहे हैं आप कि बिल्कुल चूरा हो गई रोटी और हमारा बेसिकली लहसुन। हम इसमें डालेंगे ऑयल, हम इसके बीच में बनाएंगे जगह, आपको रखेंगे अपना कोयला फ्लेम पर। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रीन वाला ही दही बनेगा, इसमें भी हम चटनी और नमक ऐड करेंगे। ये हमने निकाल लिया है योगर्ट, 1 पाव के करीब ये योगर्ट है। दही बहुत पसंद है मुझे बेसिकली। अब जो हमने धनिया वाली हरी चटनी बनाई थी, एक भी लोग आपने छोड़ी, खाली एक और को एक छोड़ूंगी, बच्चों को मिलने जाऊंगी ना। तो हम इसको मिक्स करेंगे। चटनी के पार्ट्स हमने डाल दिए थोड़े से इसमें, अच्छी तरह से इसको कांटे से मिक्स करते ज़्यादा अच्छा होता है। स्पून लेके आ गई और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें, इसकी गलतियाँ सब खत्म हो जाएं। दही को अच्छी तरह बीट करने के लिए फोर्क का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, लेकिन ये जो हमारी आपी है ना, ये स्पून पकड़ के ले आई है। अभी आप लोग देखिएगा आपी क्या कमाल करेगी। कौन सा कमाल करेंगी आप? गाइस आप लोग देखिएगा बस। गाइस देख ही रहे हैं, आपके कहने से थोड़ी ना देखेंगे, यहाँ से बंद कर देंगे। मेरे कहने से सब देखेंगे, अपनी मर्जी से ही देखेंगे, आपके कहने से थोड़ी देखेंगे। मेरे फैंस बन जाएंगे ना, वैसे मेरी आवाज़ पे तो फैंस होंगे ये लोग। ओवर स्मार्ट, कमेंट में बताइएगा मेरी आवाज़ में फैंस है ना आप लोग। थिंक ओवर, थिंक ओवर। अब बेसिकली आपको पता है मेरा गला तो खराब हो चुका है, तो जाहिर है आवाज़ का सहारा तो लेना ही पड़ता है। फाइनली हमारा दही रेडी हो चुकी है, फाइनली हमारा दही हो गया है कंप्लीट। पीछे से आवाज़ें आ रही है एडवर्टाइजमेंट की, सुन रहे हैं गाइस आप? क्योंकि अब मेमनों में ना बहुत बोला जाता है, बहुत ज़्यादा बड़े बोलते। तोबा है, सब नहीं बोलते, दादी इतना नहीं बोलती है बेसिकली।
ने क्या कहते हैं कोयला रख दिया है चूल्हे पे। अब फिर जब हम उसमें डालेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। देखिए गाइस, हमने बाउल में बुर्ता सेट करके रख दिया है। ऐसे तो नहीं होता है। अब क्या कहते हैं ये जो बीच में जो हमने जगह छोड़ी ना, स्पेस रखा है, इसमें हम डालेंगे कोयला। सही, हम ये कोयला रख दिया हमने इसके बीच में, देख सकते हैं आप लोग। फिर इसके बाद ऊपर ऑयल डाल के हम इसको स्टीम देंगे कोयले की, ताकि अच्छी सी स्टीम हो इस पर ना। तो आप देख सकते हैं। अब देखिए हम लोग ऑयल डाल रहे हैं। फिर ये देखिए, तो गाइस देख रहे हैं आप, कोयले के धुएं लग चुके हैं। इसको हमने हटा लिया, फ्लेम आ रही है। अब हम इसको ढक्कन रखने जा रहे हैं मज़ीद, और ताकि थोड़ा सा और हो जाए। फिर हम लहसुन में फाइनली इसमें और ऑयलिंग डालेंगे ताकि अच्छी तरह से ग्रीस हो जाए। तो हमारा लहसुन तैयार हो गया है, एक तरफ हमारी दही भी तैयार है। थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे ऊपर से ताकि और अच्छी तरह स्टीम लग जाए। फाइनली हमने पूरे लहसुन को और उसको भुर्ते को स्टीम। अब जो हमने इसमें कोयले रखे थे ना अंदर, वो हम उठा लेंगे। और देखिए ऑयल निकल चुका है। ऑयल तो डालना था ना, निकलेगा तो बस। हाँ वो हमने डाला था, सॉरी। बस कोयले उठा के अब हम इस भुर्ते को रख देंगे अलग साइड पर। बुर्दा तैयार हो गया, बिल्कुल परफेक्ट। कौन है ये लोग? अब हम इसमें भी डालेंगे और मज़ीद ऑयल। क्या डालेंगे इसमें हम और मज़ीद? ऑयल। इसमें हम गरम करेंगे, हमने गरम करने के लिए रखी ऑयल अपना। और हम इसको घी को दही में भी अपना बिगाड़ डालेंगे। तो दही के बिगाड़ की तैयारी कर रहे हैं। देखिए हमने इस पे रखा है ऑयल। हम दही की तैयारी कर रहे हैं। इतना सारा ऑयल किससे डालना है? अब ये तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन। छुरी तो मेरी बेटा, अभी ना यहाँ वॉश करके रखी थी, छुरी मैंने आपको दी थी अभी। इसको डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसको डाल देंगे दही में। और थोड़ा सा क्या डालेंगे? जीरा। क्या डालेंगे? थोड़ा सा जीरा डालेंगे हम इसमें। तो वीडियो हमने इसमें जीरा भी डाल दिया। देखें ये कितना ब्राउन हो गया है। दही में डालेंगे हम थोड़ा सा। गाइस हम इसमें डालने जा रहे हैं अपना लहसुन और जीरा। फिर इसमें माइनर सा ऑयल। दही और इसमें डालेंगे गरम करके ऑयल। ठीक है। अब फाइनली इसमें ना ऑयल डल रहा है गरम करके। देखें अभी रेडी हो चुका है। बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसको खाते कैसे हैं। लेट्स सी नाउ। नहीं नहीं, छः चाहिए। छः कितने का दोगा वो बताओ पहले। अच्छी की सुबह मॉर्निंग है। यहाँ पे फ्रूट्स वाले सब्ज़ी वाले आते रहते हैं। तो मेरी नानी से पूछ रही है कि कितने का है, क्या है। नहीं नहीं, 150 रुपये नहीं चाहिए। ये रोटी बेली जा रही है क्योंकि मेरे नाना है ना, वो ये बुर्ता तो खाते हैं लेकिन लहसुन नहीं खाते, तो इसलिए उनके लिए नाश्ता अलग बन रहा है। ये सही है, रोटी पक रही है। ये चाय है, चाय भी रेडी पड़ी है इनके लिए। और ये अंडा है, अंडा भी रेडी पड़ा है, बस अंडा फ्राई करना है। गाइस ये देखिए छन्नी के बगैर इन्होंने काटा वगैरह है। सो फाइनली अब छन्नी पकड़ ली। इनको याद था कि छन्नी पकड़ ली।
फाइनली ऑयल डालने के बाद इसके बाद थोड़ा मिक्स करेंगे हम इसको सही से, क्योंकि ऑयल सब में लग जाए ना, ये ना हो एक में लगे और फिर दूसरे में ना लगे। पूरे डिश में ऑयल लग जाए ताकि यानी कि सारे जितना भी बाजरे का आटा है लहसुन की तरह अच्छी तरह गर्म ऑयल से मिक्स हो जाए। अब हम इसे करेंगे डिश आउट और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम इसे निकालते हैं डिश में। तो रुको जरा, सब्र करो। सो फाइनली देखें हम नाश्ता रेडी हो चुका है बिल्कुल। ये देखें, अब ये देखें कैसे खाया जाता है, कैसे बना के। हम लेंगे लहसुन, मुर्ते का करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से मिक्स, ये हो गया भुर्ता मिक्स। अपना लेंगे थोड़ा सा भुर्ता और फाइनली हम लेंगे थोड़ा सा रायता, दही। ये हो गया फाइनली हमारा लहसुन का प्लेटर तैयार खाने के लिए। ये तैयार हो चुका है। ये अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको कैसे भी मिक्स करके खाओ, जैसे भी खाओ। अब हम मिलते हैं नाश्ते के बाद आपसे। सो गाइस फाइनली नाश्ता हो गया है सुबह का। अब बेसिकली मुझे घर के थोड़े से काम है, वो फाइनली निपटा के फिर आपको दोबारा अगेन ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह। फिर आपको दोबारा अगेन ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। फाइनली मैं नहा चुकी, फ्रेश हो गई बिल्कुल। मैं आज मेरी मम्मा का रोज़ा है। बेसिकली तो वैसे रमज़ान में रोज़े लोग रखते हैं, लेकिन हम मेमनों में जो बड़े लोग होते हैं जैसे नाना नानी, दादा दादी, खालू और वैसे छोटे लोग भी रखते हैं, ऐसा नहीं है, मूड पे डिपेंड करते हैं। तो शाबानुल मौसम में हमारे यहाँ सब रोज़े रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग छुट्टी वाले दिन रखते हैं, कुछ लोग वैसे बेसिकली पूरे मंथ के रोज़े रखते हैं। तो ये कि शाबान में भी हमारे यहाँ तैयारी हो रही थी अफ्तार की। नो बना ही नहीं है। फाइनली मैं आ गई हूँ अगेन किचन में। जब कोई आता है तो आपको पता है पूरा ज़्यादातर वक्त किचन में ही गुजरता है। तो दही फुल्कियाँ नहीं बनाई थी कश्यप ने, तो मैंने कहा दही फुल्कियाँ मैं बना लेती हूँ। गाइस आप देख सकते हैं ये हम लोग ना दही बड़े के लिए दही फेंट रहे हैं। बेसिकली जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपसे कहा कि मम्मा का रोज़ा है, तो मैं किचन में फाइनली दोबारा आ गई हूँ। कमरे में गई थी, रेस्ट किया, नहाई, फिर जाने इसके बाद दोबारा किचन में आ गई हूँ। आपको पता है जब तो ये दही फुल्कियाँ बना रही हूँ मैं। इसमें मैंने चीनी डाल दी है। अब मैं दही को बीट कर रही हूँ और इसकी फुल्कियाँ जो है मैंने चूल्हे में मैंने रख दी हैं और गर्म पानी के अंदर। अब मेरी दही फुल्कियाँ, ये फुल्कियाँ जब नरम हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, तो फिर मैं इन्हें जो है दही के अंदर मिक्स कर दूँगी। इस दही के अंदर, इस वाली दही के अंदर मैं इसे मिक्स कर दूँगी। अच्छा जी, अब आपको बेसिकली बताते हैं एक राज की बात। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि मार्केट वालों का जो दही है वो बढ़ जाता है। तो वो इस वजह से बढ़ता है कि वो लोग उसमें कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर बीट करके अच्छी तरह मिक्स करके दही बड़े के अंदर मिलाते हैं, जिससे कि दही की क्वांटिटी टू मच बढ़ जाती है। तो आए हम भी वो थोड़ा सा इसमें मिला देते हैं। देखिए मैंने तकरीबन बिल्कुल वाटर से भी कम पानी लिया है। अब इसके अंदर मैं ये बड़ा वाला 1 टेबल स्पून के बराबर इसको मैं ऐड कर रही हूँ पानी के अंदर। अगर आपकी एक पाव दही है तो एक पाव के अंदर ये 1 चम्मच काफ़ी है। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मिक्स करके अब मैं इसको दही में मिला दूँगी। ये जो मैंने दही बनाया है, एक हाथ से काम कर रही हूँ, एक हाथ से व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो इस वजह से बेसिकली ज़रा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सफाई का तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि बस सफाई रहनी चाहिए, क्या कहते हैं, सो टू मच क्रेज़ सफाई का। तो ये देखिए दही अच्छी तरह से मैंने बीट कर ली है। अब मैं ये इसमें अपना थोड़ा सा पानी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड कर दूँगी। ज़्यादा नहीं करना है हमने, क्वांटिटी देखते हुए, क्योंकि फिर दही बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा तो वो भी एक प्रॉब्लम है। देखिए अब ये इनफ है, अब और नहीं डालूँगी, अब इसमें और मज़ीद नहीं डालूँगी वरना ये पतला हो जाएगा बिल्कुल। मैंने इसको इस छन्नी में निकाल लिया है। जो जो होती जाएंगी मैं इनको और डालती जाऊँगी इसमें।
ये बेसिकली थोड़ा सा हम इसे ऐसे करके प्रेस करेंगे ताकि इन फुल्कियों का सबका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। एंड जैसे कि गाइस आप देख रहे हैं पानी निकल चुका है। अब मैं इन फुल्कियों को इस दही में डाल दूँगी। ये हमारे दही बड़े हो गए हैं फाइनली रेडी। सी देखिए दही कितना बढ़ चुका है, दही की क्वांटिटी देखिए हम बढ़ चुकी है, फुल्कियाँ कम है, अभी और मज़ीद फुल्कियाँ बनाएंगे, डाल देंगे इसमें। तो हमारे दही बड़े रेडी है। तो ये हमने अफ्तार की तैयारी कर ली है, दिखाते हैं आपको। फाइनली रोज़े की तैयारी हो चुकी है तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मेरी नानी का रोज़ा है आज, तो उनके लिए हमने तैयारी कर ली है। ये सारी चीज़ें होममेड हैं। ये मेरी बेटी ने बनाया है पास्ता। ये पास्ता बनाया है मेरी जो बेटी ने। ये हमने फ्राई आइटम कुछ बना है, पकोड़े और रोल वगैरह। और ये फ्रूट से थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ वैसे भी आपको पता है रोज़े की बरकत से बहुत दस्तरखान पर रौनक हो जाती है। बेसिकली रमज़ानों में भी ऐसा ही होता है कि हम जब रोज़े में आए होते हैं तो सोच रहे होते हैं ये बना लें, ये बना लें, ये खाएंगे, लेकिन जब माशाल्लाह दस्तरखान सजता है तो देख देख के इतना मन भर जाता है कि फिर खाया नहीं जाता। इसी तरह अल्लाह पाक रोज़ी रिस्क में सबकी बरकत दें और दस्तरखान सबका हरा भरा रहे, आमीन। और बेसिकली बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है, ये होता ही पूरा बरकती महीना है। तो आइए अब हम आपको दस्तरखान डेकोरेट करके फिर अपना दस्तरखान दिखाते हैं। तो फाइनली देख सकते हैं दस्तरखान तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। मम्मा है ये अफ्तार कर रही हैं, अफ्तार के बाद ये नमाज़ पढ़ेंगी। फाइनली इफ्तार हो चुका है हमारे घर में। आप ही भी अफ्तार कर रही है हमारी। इसके पैर आपको नज़र आ रहे हैं, देखिए इससे पैर फोल्ड कर लिया आपको देखकर, अब खोल दिए। गाइस ये अफ्तारी हो रही है। ये मेरे पापा हैं, ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, मगरिब की नमाज़ अदा हो रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। मगरिब की नमाज़ पढ़ी जा रही है। गाइस बेल बजी है, आई थिंक गेट पे कोई आया है, तो हम देखने जा रहे हैं कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी फ्रेंड आई हुई है सिद्रा। हंसो यहाँ है। कैसी हैं आप? खैरियत से? कैसे दिन गुजर रहे हैं आपके? बस बिजी रमज़ान की तैयारी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक साथ खैरियत से सबको रमज़ान दिखाए। क्या लेकर आई यहाँ पे? मैं ये सूट लाई हूँ। अच्छा ये बेचना है? जी ये सेल करने। ठीक है। 3 ड्रेसेस है गाइस, देख रहे हैं आप? 3 पीस है। ठीक है। शर्ट, दुपट्टा, सफ़ायर है, ट्राउजर। सफ़ायर है, लाइमलाइट है, आसम जोफर। ठीक है। तो गाइस देख रहे हैं आप, क्योंकि मैं कपड़ों का काम भी करती हूँ तो बेसिकली ये सेल के लिए आए हैं मेरे पास। किसी ने अगर लेने तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं।